इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। क्या दरक रहा है दो दिग्गज प्रतापी नेताओं का किला? छोटे सरकार के निशाने पर प्रमोद तिवारी का दुर्ग। गुलशन यादव ने कराया राजा भैया को सियासत का एहसास। 1 लाख से जीतने वाले राजा भैया को नहीं मिला 1 लाख वोट। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, जहां 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं और तमाम दिग्गज नेता हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में महज 2 नाम ऐसे हैं जिनके प्रताप की चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में होती है। पहला नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी, तो दूसरा नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का है। प्रमोद तिवारी 1980 से लगातार प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से 10 बार विधायक बने और अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा ने भी 2022 में कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार चुनाव जीतकर रामपुर खास में हैट्रिक लगा दी है। वहीं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी 1991 से लगातार कुंडा सीट से रिकॉर्ड वोटों के साथ निर्दलीय विधायक बन रहे हैं और इस बार वो अपनी खुद की पार्टी से चुनाव जीतकर 7वीं बार विधायक बन गए। जीत आराधना मिश्रा की भी हुई और राजा भैया की भी, लेकिन 2022 में दोनों की जीत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो आने वाले समय में बड़े उलटफेर का संकेत दे रहे हैं। बात करें प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा की, तो 1980 से लगातार उनके पिता और वो खुद रामपुर खास से विधायक रहीं, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर महज 14,306 वोट है। इतने कम मार्जिन की जीत भी ऐसे हालात में हुई जब समाजवादी पार्टी ने आराधना मिश्रा को अपना समर्थन देते हुए कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में अगर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने भी अपना प्रत्याशी रामपुर खास में उतार दिया होता तो प्रमोद तिवारी का दुर्ग बन चुका रामपुर खास इस बार ढहने की कगार पर भी पहुंच सकता था। प्रमोद तिवारी को सीधी टक्कर भाजपा प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार दे रहे हैं। छोटे सरकार राजनीति में नया नाम है, लेकिन वो जिस तरह से 2022 की लड़ाई लड़े उससे प्रमोद तिवारी के लिए रामपुर खास का दुर्ग बहुत दिनों तक बचता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं बात कुंडा की करें तो 1991 से ही बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाते आ रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को इस बार उनके ही प्यादे ने पसीना छुड़वा दिया और 1.5 लाख से जीत का दावा करने वाले राजा भैया किसी तरह महज 30,000 वोटों से कुंडा का किला बचा पाए। आपको बता दें कि 2012 में 90,000 और 2017 में 1,03,647 वोटों की बड़ी जीत पाने वाले राजा भैया 2022 में किसी तरह जीत के लिए तड़प गए। बड़ी जीत के रिकॉर्ड का दावा करने वाले राजा भैया को इस बार किसी जमाने में उनके ही सिपाही रहे सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने चुनावी लड़ाई का एहसास दिला दिया। 2017 में 1 लाख से जीतने वाले राजा भैया इस बार 1 लाख वोट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। उन्हें महज 99,612 वोट मिले। वहीं गुलशन यादव को 69,297 वोट मिले। वहीं इस प्रचंड लहर में भाजपा प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा को 16,455 वोट ही मिल पाए। नतीजों के अनुसार अगर राजा भैया भाजपा लहर को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल न हुए होते तो 2022 का चुनावी परिणाम बड़ा उलटफेर कर सकता था। 1991 से चुनाव लड़ रहे राजा भैया को जितनी मेहनत 2022 में करनी पड़ी उतनी किसी भी चुनाव में नहीं करनी पड़ी। यही नहीं, कुंडा के बगल की आरक्षित सीट बाबागंज, जहां से राजा भैया का आदमी ही विधायक बनता है, वहां भी इस बार राजा भैया के करीबी विनोद सरोज सपा प्रत्याशी गिरीश चंद्रा से महज लगभग 16,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, जो कि राजा भैया की सियासत के लिए चिंता का विषय है। निर्दलीय लड़कर जीतने वाले राजा भैया और विनोद सरोज पहली बार खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनाव लड़े, जीते, लेकिन इस जीत से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में राजा भैया का किला दरक सकता है। तो ये थे प्रतापगढ़ के 2 प्रतापी नेता जिनकी जीत से ज्यादा उनकी जीत के मार्जिन के चर्चे सुर्खियों में है। हालांकि प्रमोद तिवारी ने जहां कल ही 2027 में भी जीत का ऐलान कर दिया है, वहीं राजा भैया ने भी अपने दल के 2 विधायक चुने जाने की खुशी जाहिर करते हुए बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर तंज कसा है। अब देखना यह होगा कि 1980 से रामपुर खास पर राज कर रहे प्रमोद तिवारी कांग्रेस के खत्म होते अस्तित्व में अपना किला कैसे बचाए रख पाते हैं। वहीं राजा भैया कुंडा और बाबागंज का दुर्ग बचाए रखते हुए अपनी पार्टी का विस्तार कहां तक कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।